की बात है, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो उसमें भी जो सनी कपूर हैं, इनके बारे में हमने बताया था लोगों को कि इस तरह का काम ये शहर में कर रहे हैं। और अब इन्होंने अपना कार्यालय यहाँ गणेश बाजार में खोला है। हैचरी जो है वो सेल में है। और जिस प्रकार से हैप्पी बर्ड ग्रुप इनके साथ जुड़ा है और उन्होंने नौजवानों को ये ऑफर भी दिया है कि आप आकर के अगर इस काम से जुड़ेंगे तो बायबैक भी वो लोग करेंगे, तो मार्केट भी है। मैं समझता हूँ एक अच्छा रोजगार का साधन नौजवानों को इससे मिल सकता है। और सनी कपूर एक प्रेरणा के स्रोत इस काम के हैं, जानकारी पूरी रखते हैं, उनसे जानकारी भी लोग ले सकते हैं। और जिस प्रकार से ये शुरू हुआ है और लोगों में जब जानकारी पूरी जाएगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी नौजवान जो हैं वो पोल्ट्री जो कड़कनाथ की है इसके साथ जुड़ेंगे। एक तो हमने ये पोल्ट्री वाला है, इसके साथ एक जल्दी ही डेयरी जो है कम्युनिटी डेयरी का कॉन्सेप्ट लेकर के भी आएंगे। और ये थोड़े थोड़े ही छोटे छोटे प्रयास हैं जिनसे बड़ा बदलाव आएगा। एकदम से कोई चमत्कार तो रातों रात होने वाला नहीं है और इसमें सभी की मेहनत है। हम लोग तो सिर्फ उनको साधन दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करेगा मुझे लगता है कि उसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। अपना गांव अपना काम के साथ जब लोग जुड़ना शुरू हुए, जब से हमने लॉन्चिंग की थी तो देश भर के नवयुवक जो थे उन्होंने ईमेल के जरिए अपना संवाद बनाया था। तो अब जब इस प्रकार से ये काम शुरू होंगे तो वापस उनको ये जानकारी दी जाएगी कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट है या अन्य प्रोजेक्ट है, तो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली तो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं। बहुत सारी क्वेरीज जो शुरू शुरू में आई वो तो लोगों को लगा था कि शायद ये कोई हर किसी को रोजगार इसमें मिलेगा, लेकिन हमने शुरू में भी कहा था कि स्वरोजगार की मुहिम है, इसमें काम तो स्वयं ही करना होगा। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, साधन कैसे उसके लिए मुहैया करवाने हैं, किस प्रकार से किस एजेंसी के साथ जुड़ना है ताकि किसी प्रकार की कोई ठगी भी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम शुरू हो जाता है और थोड़े समय के बाद लोग जो हैं वो लोगों का पैसा वगैरह लेकर के निकल जाते हैं। तो ये भी सुनिश्चित करना है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे तो वो सही समय पर उनको वापस भी आए और मुनाफे के साथ आए, तभी लोग जो है ज़्यादा जुड़ेंगे। आप इनसे चिक्स लेंगे और उनको अपने पास रखेंगे तो आपसे ये बाद में अंडे भी बाय बैक करेंगे, चिक्स को भी बाय बैक करेंगे, चिकन को भी कुछ समय के बाद इन्होंने आपसे बाय बैक कर लेना है। तो एक तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी जब इनके साथ आपका एग्रीमेंट हो जाएगा तो कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी जो है, चाहे बैंक है चाहे अन्य है, उसको फाइनेंस भी कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखिए, अगर उसको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे मेरी यहाँ पर आय बाहर जाने के बजाय ज़्यादा होगी, मैं अपने घर में ही रह करके अपने लिए आय अर्जित कर सकता हूँ, तो निस्संदेह वो यहीं रहेगा, बाहर क्यों जाएगा। बाहर तो तब आदमी जाता है जब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी स्थानीय स्तर पर नहीं होती। तो कोरोना के बाद जब बहुत सारे लोगों का रोजगार गया है जो बाहर थे वापिस आ गए और वो लोग अब यहाँ पर आकर के ढूंढ रहे हैं कि हम करें क्या, तो उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स देना और उनको उसमें शामिल करके कामयाब करना, ये लक्ष्य है। एक तो ये पोल्ट्री का है, एक कम्युनिटी डेयरी का भी उसके साथ हम लेकर के आ रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर भी काम चला हुआ है और प्रयास हमारा यही है कि सारा कुछ जल्दबाजी में ना करें जिससे कि नुकसान लोगों का हो। तो ये बिल्कुल एक संवेदनशील जैसा मुद्दा होता है जब आप व्यक्ति को किसी नए काम से जोड़ते हैं, उसकी पूरे जीवन की आय, परिवार की निर्भरता उसके ऊपर आ जाती है। तो अगर उसमें कामयाबी ही नहीं मिलेगी तो फिर आपकी मुहिम के कोई मायने नहीं रहे। तो इसीलिए जो लोग जिम्मेवार हैं, संजीदा हैं, उन लोगों को जो है वो इसके साथ जोड़ा जाए। 99.9% तो ऐसे ही हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास खुद का फार्म होता है और जिनके पास नहीं होता वो रेंट पे ले लेते हैं प्रॉपर्टी। तो रेंट पे फार्म लेने के बाद वो हमारे पास आते हैं, हम उनको बर्ड प्रोवाइड करवाते हैं जो ऑलरेडी अंडे पे बर्ड होगा, जो उनके फार्म पे जाते ही अंडे देगा। जैसे ही उनके पास अंडा आया
तो उनको मार्केट में था जाने की जरूरत नहीं है जगह जगह कि मैं कहां कहां जाके इसका अंडा बेचूं, उनको टेंशन नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का रिटर्न में साइन रहेगा कि 2 साल तक हम आपसे अंडा बायबैक करेंगे, चूजा बायबैक करेंगे, और 2 साल के बाद जब ये बर्ड अंडा देना बंद कर देगा, कम कर देगा, वो भी हम फिर चिकन के पर्पज से भी बर्ड भी बायबैक करेंगे। तो ये सारी कंडीशन है सर जो रिटर्न में रहेंगे हमारी स्टाम्प पेपर के ऊपर। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब मैं मोटे तौर पे बात करूं, अगर फार्मर ने देखो कि अगर लगाया है सर एक बर्ड 1000 रुपए का और 1200 बर्ड डाल दिए उन्होंने, 1000 फीमेल और 200 मेल, टोटल हो गया सर 1200। अब 1200 इंटू करें तो 12 लाख रुपया हो गया। अब 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया फार्मर ने, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे उसके पास, जबकि प्रोडक्ट चला गया, उन्होंने 12 लाख का यहाँ से कड़कनाथ परचेज किया। अब उनके पास पर डे से 350 अंडा आएगा, 300 से 350 अंडा आएगा। अब 17 रुपए के हिसाब से सर 5,950 रुपए, यानी कि मोटे तौर पे कैलकुलेशन के लिए 6,000 रुपया एक दिन की इनकम है। तो महीने की कितनी बैठ जाती है सर? 1,80,000। अब 1,80,000 में से उसके फार्म के खर्चे निकाल दो, फीड का, लेबर का, बिजली पानी, वैक्सीनेशन, ये सारे खर्चे सर 80,000 हम माइनस करते हैं, तो फिर भी सर उसको 1 लाख रुपया महीना बच जाता है। नहीं, अभी हमारी ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में हमारा हेड ऑफिस भी है, रेवाड़ी में ब्रांच है, पंजाब की हमारी तलवाड़ा में ब्रांच है, और हिमाचल की बात करें तो सेहल के अंदर अब बैजनाथ में हम बैठे ही हैं सर। तो ऑल इंडिया सर हमारी ब्रांचेस है। उस स्टेट का जो भी प्रोडक्ट होगा वो उसी ब्रांच से ही डील होगा, वहीं पे उनको जो अंडा है उनके पास प्रोड्यूस होगा वो यहाँ बैजनाथ में ही देके जाएंगे सेहल में, ठीक है। पंजाब का अंडा जो उनके पास फार्मर के पास होगा वो फार्मर से यहाँ पे ब्रांच ही ले लेगी, और सेम टाइम सेम डे, कोई संडे मंडे नहीं सर, सेम टाइम उनके खाते में पेमेंट भी सेम डे क्रेडिट होती है। अपना गांव अपना काम का मतलब सर सिंपल एंड सोबर है, उनके नाम से ही उसका काम जाहिर है कि अपने गांव के अंदर रह के ही हम अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पूर्व मंत्री जी श्री सुधीर शर्मा जी ने भी बताया था कि आज बेरोजगारी ऐसी होगी, जिन लोगों के पास जॉब भी थी वो भी जॉबलेस हो चुके हैं, कि अब कहीं पे भी पूरे का पूरा जो सिस्टम है क्लोज हो गया, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी बिगड़ चुकी है। तो हमारा जो मिशन है ये अपना गांव अपना काम, इसके महम से हम घर घर से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जागरूक हो लोग, और अपने घर पे रहकर ही 10 बर्ड से 20 बर्ड से 50 बर्ड से 100 बर्ड से जितना भी उनका बजट है उतने बर्ड से स्टार्ट करके वो अच्छी अर्निंग करनी स्टार्ट करें।